अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से किसी सेंटेंस में से स्पेसिफिक वर्ड को काउंट कर सकते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। जिन स्पेसिफिक वर्ड्स को हमने काउंट करना है उन वर्ड्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्रिएट कर दी है लिस्ट, और आपको पता है लिस्ट कैसे बनाते हैं। आप स्क्वायर वेरिएबल मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं लिस्ट को लिखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट एक वेरिएबल वर्ड अंडरस्कोर लिस्ट के वेरिएबल में क्रिएट कर दी है, और लिस्ट में मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं। लाइक मेरे पास हेरा लिखा हुआ है लिस्ट में, कॉमा, फादर है लिस्ट में। कुछ और लिख लेते हैं वेरिएबल्स, सॉरी वर्ड्स। मैंने यहाँ फादर लिखा, फरमान लिखा, देन आई एम राइटिंग हियर। मैंने यहाँ लिखा हर, एंड देन आई एम राइटिंग हियर कॉन्फिडेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं कैपिटल के साथ भी स्टार्ट कर रही हूँ लेटर, और स्मॉल लेटर के साथ भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो कॉन्फिडेंट का सी मैंने यहाँ कैपिटल लिखा है। इनफैक्ट फादर, फरमान, हर का मैंने अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा है। देन आगे है हमारे पास शी, एंड देन इन द लास्ट आई एम राइटिंग हेयर गर्ल। गर्ल का जी मैंने कैपिटल ले लिया है, एंड देन इन द लास्ट अगेन आई एम राइटिंग हेयर हेरा, या आई एम राइटिंग हेयर, मुझे डिफरेंट वर्ड लिखना है, सो आई एम राइटिंग हेयर वर्ड। तो जितने वर्ड्स को मैंने काउंट करना था उन सबको मैंने लिस्ट में पुट कर दिया है। तो ये मेरी बन गई एक तरीके से वर्ड लिस्ट। अब हमें क्या करना होगा, अब मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगी सेंटेंस की। वो एग्जाम्पल में से ये वर्ड्स जो होंगे काउंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हैशटैग लगा देती हूँ कि आई एम यूजिंग दिस एग्जाम्पल, जो कि मैं अभी लिखने वाली हूँ। एग्जाम्पल टेक्स्ट इन प्लेस ऑफ द फाइल यू आर यूजिंग। यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट लिखने वाली हूँ। चाहे तो आप फाइल को इंपोर्ट करा के आप फाइल में से काउंट कर सकते हैं ये स्पेसिफिक वर्ड्स, एल्स आप फ्रंट एंड पे ही वो सेंटेंस लिख दें जिसमें से आपको काउंट चाहिए किसी स्पेसिफिक वर्ड का। मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैंने यहाँ लिख दिए हैं कुछ सेंटेंस, या एक ही सेंटेंस लिख देते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल टेक्स्ट ऑफ मिस हेरा। हेरा इज ब्यूटिफुल and confident girl, and she loves his father and mother. Her father name is Farman Ali Beg. राइट, तो ये मैंने अपना एक सेंटेंस लिख दिया। यहाँ पे डॉट है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे भी मैंने क्या करा, एंड लगाया है। अच्छा, अब आप यहाँ पे गौर करें, जो मैंने लिस्ट यानी कि टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, उस टेक्स्ट में डॉट भी आ रहा है, कैपिटल अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, और इस टेक्स्ट में क्या आ रहा है, स्पेस भी आ रही है। मतलब कि ये जो सेंटेंस है इसमें हमारे पास डॉट भी है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे पंक्चुएशन भी डाल रही हूँ, कॉमा भी आ रहा है। मैंने यहाँ पे एंड यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ पे कॉमा यूज किया। अब सेंटेंस किस तरीके से स्प्लिट हो, और स्प्लिट हो के इग्नोर करे कॉमा को, पंक्चुएशन को, और आपको काउंट देते आपके स्पेसिफिक वर्ड का जो कि आपने वर्ड लिस्ट में बताए हैं। तो हमने करना क्या होगा, हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट को हमने जो मेजर करना है, टेक्स्ट को किस तरीके से हम मेजर करेंगे। मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट लोअर। इसका बेनिफिट क्या होगा मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। इसका बेनिफिट ये होगा कि दिस मेक्स द वर्ड लोअर केस, या आपके सारे वर्ड्स को क्या कर देगा, लोअर केस कर देगा, सो दैट कैपिटलाइजेशन won't
affect the frequency of measurement. आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग. मैंने यहाँ पे लोअर इसलिए यूज किया है कि आप, इससे क्या होगा कि आपकी जो टेक्स्ट है उसमें सारे जो कैपिटल लेटर हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स हैं, वो स्मॉल लेटर में हो जाएंगे और ये इफेक्ट ना डालेंगे, कोई इनका अफेक्ट नहीं होगा, दिस इज अफेक्ट नहीं होगा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में. ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम अकर हो रही है हमारे टेक्स्ट में. सेकंड ये है जो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कॉमा और डॉट आ रहे हैं, पंक्चुएशन आ रही है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस. अब देखिए रिप्लेस मीन्स क्या, ये जो आपका कॉमा है ये रिप्लेस हो जाए किससे, कॉमा किससे हो जाए, स्पेस से हो जाए. तो मैंने यहाँ पे स्पेस का, तो यहाँ पे क्या है कॉमा, जितने भी कॉमा आ रहे हैं आपकी टेक्स्ट लिस्ट में, कितने आ रहे हैं फिलहाल तो एक ही आ रहा है, रिप्लेस हो जाए किससे, स्पेस से. तो इसका फायदा क्या होगा, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, दिस स्टेटमेंट रिमूव्स irrelevant punctuation, right? और यहाँ पे मैंने लगा दिया है हैश. इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो हमारे पास डॉट भी आ रहा है, तो हम यही करते हैं टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट, और मैंने यहाँ पे रिप्लेस यूज किया एंड देन आई एम राइटिंग हियर, डॉट को रिप्लेस कर देना है कॉमा किससे, स्पेस. ठीक है जनाब, अब हमने क्या करना है, हमने एक लूप चलाना है ताकि आपकी लिस्ट के जितने भी वेरिएबल्स हैं या वेरिएबल नहीं, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो एक के बाद एक प्रोसेस होती रहे, आइट्रेट होती रहे, काउंट होती रहे. तो आपको पता है आपने एक फोर का लूप चलाना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फोर लूप, और फोर के लूप का वेरिएबल नेम है यूजर फ्रेंडली, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिपीट वर्ड इन, एंड देन आई एम राइटिंग हियर वर्ड अंडरस्कोर लिस्ट, दिस इज वर्ड अंडरस्कोर लिस्ट, और ये आ गया अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स फोर के लूप में कॉलन, जो कि पाइथन में हम लगाते हैं. अब यहाँ पे हमें काउंटर सेट करना पड़ेगा इनिशियली, तो काउंटर को मैंने सेट कर दिया है इक्वल टू 0. दैट्स मीन आई एम राइटिंग हियर काउंटर स्टार्ट्स एट 0. अब हमने क्या किया, फिर से एक लूप चलाया क्योंकि हमें स्प्लिट करना है. मैंने यहाँ लिखा 4, यानी कि लूप के अंदर लूप 4, और मैंने यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया वर्ड इन. टेक्स्ट को स्प्लिट करना है, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट. ठीक है, और आपको पता है टेक्स्ट किस हिसाब से स्प्लिट होगा, लोअर के हिसाब से, कॉमा एंड देन जो भी है वॉट एवर. ठीक है, डॉट. तो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट मैंने यहाँ पे लगाया एक लूप के टेक्स्ट आपका स्प्लिट होता रहे, यानी कि पहले मैचिंग हो, हेरा काउंट हो, फादर काउंट हो, फरमान काउंट हो, और फिर मैंने यहाँ पे अगेन एक इफ की कंडीशन लगाई है रिपीट वर्ड, जो कि ये लूप चल रहा है ऊपर, रिपीट वर्ड डॉट लोअर अगर इक्वल इक्वल है वर्ड के. ठीक है, ये आपका वर्ड के इक्वल इक्वल है. रिपीट वर्ड यानी कि रिपीट वर्ड में क्या है, वर्ड लिस्ट है. रिपीट वर्ड में क्या है, आपकी वर्ड लिस्ट है. रिपीट वर्ड के लोअर अगर इक्वल इक्वल है आपके किसके, वर्ड की, जो वर्ड है आपका, और वर्ड में क्या डील हो रहा है, आपका टेक्स्ट डील हो रहा है स्प्लिट होकर. अगर वो इक्वल इक्वल है, मैच कर रहा है, देन क्या हो जाए, काउंटर प्लस प्लस हो जाए. तो काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1. इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एट 1 every time there is a match in the list. जैसे ही मैच हो एवरी टाइम वो 1 ऐड करता रहे और काउंट को इंक्रीज करता रहे. एट द एंड आपने कुछ भी नहीं करना, आपने क्या लिखना है यहाँ पर, आपने यहाँ पे लिखना है प्रिंट रिपीट वर्ड जो भी हो रहा है, दिस इज, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सेटिंग कर दी है कि बीच में आपका ये शो हो रिपीट वर्ड जो भी है आपका, और फिर उसका क्या शो हो, उसका काउंट शो हो.
और आपको पता है रिपीट वर्ड में क्या है, रिपीट वर्ड का एक लूप हम चला रहे हैं जो कि वर्ड लिस्ट को ट्रैक कर रहा है काउंट करने के लिए। रिपीट वर्ड डॉट लोवर अगर इक्वल इक्वल है वर्ड की मैचिंग हो रही है, और आपको पता है कि जो लूप चल रहा है वो वर्ड का चल रहा है, वर्ड में क्या है आपका टेक्स्ट है और टेक्स्ट स्प्लिट होके आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। दिस इज काउंटर, और यहाँ पे हमारे कुछ एरर्स आ रहे हैं, देख लेते हैं क्या एरर है हमारा। ओके, मैंने इसको अंदर लिख दिया है, इक्वल इक्वल है वर्ड की। अगेन देयर इज एन एरर क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया है टेक्स्ट एंड दिस इज टेक्स्ट। ओके, तो परफेक्टली हमारा कोड रन हो गया है। हेरा इसमें 2 टाइम है, लेट मी सी। हेरा एक दफा है, बिल्कुल हेरा 2 टाइम है। फादर जो है वो 2 टाइम है, फादर इधर है, और एक फादर ये वाला है, बिल्कुल 2 टाइम है फादर। वर्ड एक टाइम है, बिल्कुल वर्ड जो वर्ड है वो एक टाइम है। लेट मी सी, दिस इज एन एग्जाम्पल टेक्स्ट ऑफ हेरा फरमान। Hera is beautiful and confident girl. She loves his father and mother and her name is Farman Ali Beg. I think word 0 टाइम है ही नहीं। गर्ल 1 टाइम है, कॉन्फिडर मैंने यहाँ लिखा है, मुझे लिखना चाहिए था कॉन्फिडेंट, और यहाँ पे भी लिखते हैं कॉन्फिडेंट। अब देखते हैं कितनी दफा आ रहा है। तो कॉन्फिडेंट कितने टाइम आया, 1 टाइम। इंक्रीज कर देते हैं। शी लव्स हिज फादर एंड मदर, हर फादर नेम इज फरमान अली बेग एंड ही इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट मैन। अब कॉन्फिडेंट आपका कितनी टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी स्मॉल सी हमारी डेमो थी किस चीज की, कि हाउ टू काउंट स्पेसिफिक वर्ड फ्रॉम सेंटेंस। चाहे तो आप किसी फाइल को इंपोर्ट करा के आप उसमें से काउंट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल फ्रंट एंड पे आप टेक्स्ट लिख के उसमें से आप काउंट कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक वर्ड। थैंक यू।